तो भाई पहुंच गए हैं जिम। थैंक यू। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है कॉलेज का दूसरा दिन। तो अभी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मतलब नहा धो लिया हूँ, अब तैयार हो रहा हूँ। और आज है कॉलेज में डिबेट कंपटीशन, तो वहाँ पे चल के आपको पूरा दिखाएंगे। बाकी मिलते हैं सीधे कॉलेज में। I am studying for against the motion. There is no language barrier, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूँगा। सीधा फैक्ट पे आता हूँ। जितने भी जेंजी है, अभी आपने देखा होगा कि वो बाहर के कल्चर से बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अभी एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट बना है। मैं लॉयर हूँ, तो लॉ की बात करूँगा कि वहाँ पे एक एक्ट बना है, डिसकंटिन्यू एक्ट, जिसमें अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो उसके बाद आपको जो आपके सीनियर्स है वो कॉल नहीं कर सकते, वो मैसेज नहीं कर सकते, और आप अगर चाहते हो तो उसका आंसर नहीं कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है, अगर आप डॉक्टर हो या नर्स हो तो आपको ये करना पड़ेगा और ये आपका काम है। एंड सेकंड थिंग, अगर इन्फ्लुएंस की बात है तो जेंजी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और सेकंड थिंग, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन चीजों में कि वो शो ऑफ कल्चर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज अगर जेंजिस को देखोगे तो वो छोटी छोटी खुशियों में रहना चाहते हैं। आज 7 में से एक जो कंपनी है वो जेंजी को हायर नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका वो वर्कलोड को झेल नहीं पा रहे हैं। एंड मैं भी जेंजी हूँ तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं खड़ा हूँ। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि जो जेंजी खुद की सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी से अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं, वो ऐसे कॉन्सर्ट में जाना पसंद करते हैं जिनकी खुद की टिकट्स 20-30,000 है। और जो नहीं जा पा रहे हैं वो फोमो में आ चुके हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो जो नहीं जा पा रहे हैं वो वहाँ की रील्स खरीदते हैं अलग अलग पेज से, या फिर उनसे पेड प्रमोशन करवाते हैं और उनको टैग करवाते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जेंजी पूरी तरह से फॉलोअर्स नहीं है, बट वो मिस इन्फॉर्मेशन, जो जल्दी इंफॉर्मेशन आती है उसके चक्कर में मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं कभी ना कभी। थैंक यू। In a democracy, influence is inevitable, but thinking for yourself is a choice. Good morning, everyone. Today, I, Yashira Khan, stand in the favor of the motion that Gen Zs are the informed citizens in a democracy. But let me ask you a question. Does being influenced make someone uninformed? I believe the answer is no. Now, Gen Z has access to information like never before. News, political debates, government policies, and different viewpoints are available within seconds. So, now the opposition may say that Gen Z blindly follows influencers. Yes, influencers can influence us. But ladies and gentlemen, following someone doesn't mean blindly accepting everything they say. If I hear an opinion, I verify it through the source. I consider the opposing viewpoint and make my own conclusion. So I have a question to you. Am I an influence follower or an informed citizen? That is the real question. Gen Zs are also not just the online audience. According to the Election Commission of India, in 2024, people aged 18 to 29 forms total of 22.68% of the total electorate. This shows that young people, therefore, are the significant part of India's democracy. We have also seen the recent youth movements in which online आदरणीय महोदय जी, मैं अपने विपक्षी मित्र से यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने बोला था कि वीडियो बनती हैं, बहुत सी वीडियो फेक रहती हैं जो लोगों के बीच गलत भाव से प्रकट होती हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरीके से कोई भी न्यूज़ देखकर समझ सके, लेकिन जो हमारे पास होती है क्रिटिकल थिंकिंग, वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम उस तरीके से, और मेन पॉइंट है कि जो मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज का जो जेन जी ही है जो इन फैक्ट को गलत करता है, और जैसे न्यूज़ हो गए या फिर अलग अलग तरीक़ों से गूगल फैक्ट के जरिए आज का जेनजी ही है जो उसे रिसर्च करता है और लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से बताता है कि यह गलत है और यह सही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह चीज़ें गलत हैं कि हाँ, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि
कि आज का जेनजी पूरे गलत है, मतलब क्योंकि कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं मतलब जो ऐसा कर रहे हैं, तो हम पूरे जेनजी को तो ऐसे बदनाम नहीं कर सकते कि जेनजी खराब है या जेनजी गलत चीज़ों को आगे ले जाता है, क्योंकि कुछ जेनजी वो कुछ जेनजी हैं, उन्हीं जेनजियों में से कुछ ऐसे, बहुत से जेनजी ऐसे हैं जो इन्हीं को गलत साबित करते हैं, हम आम जनता के सामने ये चीज़ों को बताते हैं। A very powerful morning. This is Rantidev Singh. I stand for against the motion. Gen Z is a influence. Gen Zs are influence citizens. Direct coming to the fact, recently a CJP party has formed. और उन्होंने काम भी वैसे सही किया है जो उनको करना चाहिए था, लेकिन जिसकी वजह से पूरा जनता पूरा सोशल मीडिया और पूरी पॉलिटिक्स प्रोवोक हो गई, वो मुद्दा मेरे को लगता है कि आप मैक्सिमम लोग जितने बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, जितने मेरे को नहीं लगता कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने एक बात बोली थी अपने उसमें वी कैन से इन 30 सेकेंड्स रील। उन्होंने कहा था कि सीजेपी हम लोग को कॉकरोचेस और यूथ को, जेनजी को कॉकरोचेस कैसे बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा कि वो 30 सेकेंड्स का जो क्लिप था उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हुई थी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत, उन्होंने जेनजी को कॉकरोचेस नहीं बोला था, उन्होंने बोला था लॉयर्स को जो कि फेक डिग्रीज लेके अपना यहाँ पे मुद्दा उठाते हैं कोर्ट में विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए जो मुद्दा उठाते हैं उनके बारे में बोला था, ना कि जेनजीज को बोला था। It's not the exact answer we are expecting, by the way. Okay, so by the way, hi, I'm Kanak Girnar, and I want to ask why it's not actually the point. We're talking about Gen Z, are informed citizen or influenced follower. Okay, so Jantar Mantar protest was held for Gen Zs because of NEET paper leak, and don't you think it's a bit brutal to call someone cockroach, like even a lawyer? Okay, that's a different thing. I will come to that point later. Okay, so I want to say that first, let me clear, Gen Zs are not just 15-16-year-old teenagers. We are outgoing teens. The oldest Gen Z right now in 2026 is 29, earning for himself and even for his family. So it's not just a phase, but it's it's not the phase, it's the whole generation, and calling any generation an influence follower is literally disrespect for the whole generation. Once again, I want to clear that rebuttal round is of 15 minutes only. And if you want to counter the speech of the against person, you can do that also, like questioning and all. आपने अभी बोला कि जेनजी सबसे ज़्यादा काम वगैरह जो भी अर्निंग वगैरह, बट अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट वगैरह सर्वे देखोगे अभी का 2026 में आया है, उसमें 90% जो केस आते हैं लोगों पे, 90% केस लगे हैं, उनमें से 90% लोग तो जेनजी है। फिर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्या वही लोग अर्निंग कर रहे हैं या उन्हीं पे केस लगे हुए हैं? तो ये फर्स्ट चीज़ कि आप बोल रहे हो अर्निंग करना। सेकेंड थिंग, अगर कॉकरोच वाली बात है तो वो पार्टी से रिलेटेड है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर अगर आप 30 सेकंड की एक वीडियो देख के इतना सब कुछ बोल सकते हो तो मैं उसको मिस इन्फॉर्मेशन ही बोलूँगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पैराग्राफ्स एंड फॉब्स के जरिए मिल सकती है। थैंक यू। तो भाई कॉलेज से घर आ चुका हूँ और अब टाइम हो गया है जिम का, तो चलते हैं जिम। बाकी जिम में बताते हैं आज क्या करना है। बाय बाय। तो भाई पहुंच गए हैं जिम, चलो अब ऊपर चलते हैं। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਨਿਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਦਬੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। तो भाई जिम करके आ चुका हूँ
बाकी वीडियो बन चुकी है, एडिट भी हो चुकी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट